हेलो दोस्तों, वेलकम टू पॉइंट स्टडी। तो दोस्तों आज है 8 जनवरी। तो 8 जनवरी से संबंधित जितने भी करंट के क्वेश्चन हैं आज हम उनकी यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों वीडियो थोड़ी लेट है, ठीक है, बीच में टेक्निकली समस्या के कारण वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी। तो ठीक है, अब से रेगुलर वीडियो आएगी, हिस्ट्री की भी और करंट की भी। तो दोस्तों आज हम 8 जनवरी के बारे में करंट के क्वेश्चन जो है उनकी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इनको सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में मेगा प्रोजेक्ट का समर्थन करने के लिए कौन सा राज्य ग्रीन क्लाइमेट फंड स्थापित करेगा। देखो फंड से मतलब यहाँ होता है एक ऐसा कोर्स जिसमें क्या है, हम ग्रीन क्लाइमेट, ग्रीन से मतलब यहाँ समझो तुम जो भी तुम्हारे इसमें प्रदूषण वगैरह है उसे कम करने के लिए जितना भी हम अच्छे से अच्छा काम कर सकते हैं उसके लिए फंड की स्थापना कराई जा रही है। वो कौन सी सरकार कर रही है, वो तमिलनाडु सरकार कर रही है। कौन सी सरकार कर रही है, तमिलनाडु सरकार कर रही है। ठीक है, इसमें देखो ये बनाया जा रहा है फंड, इसको बनाने की जो लागत है वो 1000 करोड़ रुपए की है। कितनी लागत है, 1000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है ये। ठीक है, तो देखो तमिलनाडु के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, तो ये है तुम्हारा तमिलनाडु, जो रेड वाला दिखाई दे रहा है ये तुम्हारा तमिलनाडु है। ठीक है, और इसके जो तुम्हारे सीएम है वे कौन है, इसके सीएम है सीएन स्टॉलिन। कौन है, सीएन स्टॉलिन। और जो यहाँ की गवर्नर है, गवर्नर कौन है, इसमें यहाँ के गवर्नर आरएन रवि। ठीक है, और इसकी राजधानी तुम जानते हो, देखो राजधानी इसकी यहाँ पे स्थित है, क्या राजधानी है, चेन्नई। ठीक है, क्या राजधानी है, चेन्नई। देखो ये तमिलनाडु है रेड वाला, ये ग्रीन वाला कौन सा है, ये केरल है। ठीक है, ये कर्नाटक है और ये आंध्र प्रदेश है। अगर आपसे पूछा लगे कि तमिलनाडु कौन कौन से राज्य को टच करता है तो किसे किसे टच कर रहा है, ये यहाँ पर केरल को टच कर रहा है, ऊपर कर्नाटक को टच कर रहा है और यहाँ पर आंध्र प्रदेश को टच कर रहा है। ठीक है, तो तमिलनाडु क्या इतने राज्यों को टच करता है और ये जिसकी है समुद्री रेखा है। ठीक है, समुद्र को भी टच करता है ये। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, किस देश ने हाल ही में चीन के सहयोग से पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो ये जो करा है ये किसने करा है, देखो इनमें से जो पाकिस्तान है, ठीक है, ये क्या है, चीन का शिकार है, मतलब चीन ने क्या है इसमें शिकार कर रखा है, इसका एक तरीके से भी कर्जा दे रखा है। अब जो फंसा है, अब फंसा है नेपाल। कौन फंसा है, नेपाल। तो नेपाल में क्या बना है, पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है। तो नेपाल में मात्र ये तीसरा एयरपोर्ट है, ठीक है, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे हैं उसमें, लेकिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन सा बना है, ये तीसरे नंबर का बना है। कौन सा, पोखरा बना है। ये चीन की नीति जो चल रही है ना, वन बेल्ट, कौन सी, वन बेल्ट वन रोड, ये इसी का ही एक हिस्सा है। ठीक है, और चीन ने इसमें इसे कर्जा दिया है, कितना कर्जा दिया है, 21.5 करोड़ डॉलर। ठीक है, इतने का कर्ज दिया है। ठीक है, अब देखो चीन की क्या नीति रहती है, चीन की ही तो नीति रहती है, वो क्या करता है, दूसरे देश को आर्थिक रूप से गुलाम बनाता है, उसे पैसा देके और किसी भी तरीके से आर्थिक रूप से उसे गुलाम बनाता है। ठीक है, तो देखो ये है तुम्हारा ये। ठीक है, ये पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंग्रेशन सेरेमनी। ठीक है, 1 जनवरी 2023 में क्या है, इसका उद्घाटन हुआ है। ठीक है, और यहाँ के ये जो बीच में बैठे हैं ये कौन है, पुष्पा कमल दहल। ठीक है, ये कौन है, इसके तुम्हारे पीएम है। ठीक है, कौन है, पुष्पा कमल दहल प्रचंड। ठीक है, ये उसके वो पीएम है। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट है कौन है, विद्या देवी भंडारी। कौन है, विद्या देवी भंडारी। ठीक है, ये कौन है, यहाँ की प्रेसिडेंट है। यहाँ इसकी राजधानी क्या है, काठमांडू। क्या है राजधानी, काठमांडू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, हाल ही में किस राज्य में दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी दर्ज की गई है। ठीक है, तो देखो भारत में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है, तो अगर हम बात करें दिसंबर में भारत की बेरोजगारी कितनी थी, दिसंबर में भारत की बेरोजगारी थी 10.09%। ठीक है, और अगर हम बात करें नवंबर में कितनी थी, तो नवंबर में भारत की बेरोजगारी थी 8.96%। ठीक है, तो मतलब क्या बढ़ोतरी हुई है नवंबर से दिसंबर में। ठीक है, अब देखो जो सबसे ज़्यादा बेरोजगारी वो हुई है हरियाणा में। कहाँ पर दर्ज की गई है, हरियाणा में। ठीक है, देखो ये जो आंकड़े हैं ये कौन देता है,
ठीक है, ये आंकड़े देता है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, ये क्या है, इसके आंकड़े देता है। तो इसने देखा है सबसे पहले नंबर पर कौन सा है, हरियाणा। इसमें जो आंकड़े नापे गए हैं वो 37.4% आंकड़े हैं। ठीक है, इसकी बेरोजगारी की दर है वो 37.4% है। ठीक है, ये पहले नंबर पर आया। दूसरे नंबर पर आया तुम्हारा राजस्थान, इसमें बात करें 28.5% इसके आंकड़े देखे गए हैं। और तीसरे नंबर पर आया दिल्ली, तुम्हारा दिल्ली में है 20.8%। ठीक है, इसमें इतने आंकड़े देखे गए हैं। ठीक, तो इतनी क्या है यहाँ पर जो तुम्हारी वो है बेरोजगारी इतनी पाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, किस देश ने हाल ही में एशियाई डाक संघ का नेतृत्व संभाला है। ठीक है, तो ये देखो ध्यान से देखना, इसमें इंडिया ने संभाला है। किसने संभाला है, इंडिया ने क्या, भारत जो तुम्हारा एशियाई डाक संघ का नेतृत्व संभाला है। ठीक है, देखो इसे कहते हैं एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन। ठीक है, तो इसका मेन उद्देश्य क्या है, इसका अगर हम उद्देश्य की बात करें, उद्देश्य है सदस्य देशों के मध्य डाक संबंधों का विस्तार करना। ठीक है, सदस्य देशों के मध्य डाक संबंधों का विस्तार करना। ठीक है, ये है इसका मेन उद्देश्य। ठीक है, देखो ये कहाँ हुई है बैठक, ये बैठक हुई है तुम्हारी बैंकॉक। किसकी राजधानी है बैंकॉक, थाईलैंड की। ठीक है, तो थाईलैंड में क्या है, ये हुआ है। ठीक है, इसके जो भारत की तरफ से इसके महासचिव है वे कौन है। ठीक है, इसके भारत कौन है, डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह। ठीक है, 4 साल इनका कार्यकाल रहेगा। ठीक है, और देखो इसकी जो वो है तुम्हारी जो पहली बैठक हुई थी इसकी 1961 में हुई थी मनीला में। ठीक है, तो ये जो ऐसे पैसे देखो इसमें मैं दिखा देता हूँ तुम्हें, ये है। ठीक है, तो ये है तुम्हारे विनय प्रकाश सिंह। कौन है, विनय प्रकाश सिंह। इंडिया टेक ओवर लीडरशिप ऑफ द एशियन पैसिफिक पोस्टल ओशियन। ठीक है, ये क्या है, एकदम भारत ने इसकी कमांड संभाली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ठीक है, भारत इसकी कमांड संभालने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत कौन सी राज्य सरकार 1 वर्ष के लिए मुफ्त चावल प्रदान करेगी। ठीक है, अब देखो ऑप्शन से क्या दिमाग में क्या चीज जाएगा कि जहां पर ज्यादा चावलों का उत्पादन हो रहा है वहां पर होंगे। सबसे ज्यादा चावलों का उत्पादन कहाँ हो रहा है, पश्चिम बंगाल में। तो आदमी का दिमाग कहाँ जाएगा, पश्चिम बंगाल का, लेकिन वो क्या जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जो वो करेगा उड़ीसा प्रदान करेगी। ठीक है, 1 वर्ष में ये कितना करेगी, 1 वर्ष में 5 किलोग्राम चावल, 1 वर्ष में 5 किलोग्राम चावल क्या है प्रदान करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखो अगर हम बात करें, ये जो ये मुफ्त चावल करेगी, ये क्या है, यहाँ के जो पीएम है वो सीएम है, क्या नाम है, नवीन पटनायक। क्या नाम है, नवीन पटनायक। ठीक है, उन्होंने क्या है इस चीज़ की शुरुआत की है। ठीक है, अब देखो आज हम थोड़ा सा उड़ीसा के बारे में जान लेंगे। ठीक है, तो उड़ीसा की जो स्थापना कब हुई थी उड़ीसा की, उड़ीसा क्या है 1 अप्रैल 1936 में अलग हो गया था। ठीक है, और 1 अप्रैल को हम क्या बनाते हैं, उत्कल दिवस के रूप में भी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, उत्कल दिवस या ओडिशा दिवस बनाते हैं। ठीक है, जो उत्कल है ये उड़ीसा का पुराना नाम है। ठीक है, उत्कल के नाम से ट्रेन भी चलती है यहाँ पे जो हरिद्वार से पुरी तक चलती है। 2011 में, देखो पहले इसका नाम उड़ीसा था, 2011 में क्या है इसका नाम ओडिशा रखा गया है। ठीक है, पहले क्या था, पहला नाम था उड़ीसा ये। ठीक है, 2011 में इसका नाम परिवर्तन करके ये कर दिया गया है। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है, देखो इसकी राजधानी जो पहले थी वो कटक थी। ठीक है, लेकिन अब प्रेजेंट में क्या है इसकी राजधानी, भुवनेश्वर। ठीक है, कब से, 1949 से। ठीक है, 1949 में इसकी राजधानी क्या हो गई, भुवनेश्वर हो गई। ठीक है,
तो ये क्या है, इस तरीके से चावल क्या प्रदान करेगा एक साल में 5 किलो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस राज्य के मुख्यमंत्री में हाल ही में दीदिर सुरक्षा कवच अभियान शुरू किया है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, देखो तुम्हें ऐसे याद हो जाएगा। ठीक है, इसका जो दीदार है इसका दीदी ठालो। ठीक है, दीदी बोलते हैं जो तुम्हारी ममता बनर्जी है। ठीक है, ममता बनर्जी को दीदी बोलते हैं। ठीक है, सर जो राजनीतिक नाम है वो दीदी है। तो इनका ममता बनर्जी कहाँ की सीएम है, पश्चिम बंगाल की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। तो दीदी सुरक्षा कवच अभियान क्या है, इन्होंने शुरू किया है। ठीक है, तो इसका मेन उद्देश्य क्या है, जो टीएमसी है, ठीक है, इसे कहते हैं तृणमूल कांग्रेस, जो इनकी पार्टी है। ठीक है, ये जो पार्टी है इसे क्या 25 वर्ष पूरे हो गए हैं 1 अप्रैल 2023 में। 25 वर्ष पूरे हो जाएंगे। ठीक है, 1 अप्रैल 2023 में। तो इसने क्या करा है, इसके उपलक्ष्य में क्या है, ये जो दीदी सुरक्षा कवच अभियान शुरू किया है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य एकजुट भारत और मजबूत संघीय ढांचा। ठीक है, ये इसका क्या है, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, अगर बात करें हम यहाँ के सीएम पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल के गवर्नर कौन है, देखो सीएम पता लग गया तुम्हें, मुख्यमंत्री कौन है, ममता बनर्जी, और यहाँ के जो गवर्नर है वो सीवी आनंद बोस। राजधानी तो पता है, इसकी राजधानी क्या है, कोलकाता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से कहां तक दुनिया की सबसे लंबे क्रूज गंगा विलास को लॉन्च करेंगे। ठीक है, इसका ध्यान रखना, ये जो करेंगे कहां तक करेंगे, ये डिब्रूगढ़। ठीक है, डिब्रूगढ़ कहाँ है, डिब्रूगढ़ है तुम्हारा असम में। ठीक है, कहां पर है डिब्रूगढ़, असम में। देखो डिब्रूगढ़ संबंधित देखो बहुत सारी न्यूज़ है। देखो ये क्या बनाने वाले हैं, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, गंगा विलास, एक क्या कर रहे हैं, क्रूज को वो कर रहे हैं। ठीक है, एक क्या कर रहे हैं, क्रूज को वो कर रहे हैं, मतलब गंगा विलास लॉन्च करेंगे। ठीक है, देखो ये क्या चीज़ है, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, ये इसे लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, किसे लॉन्च कर रहे हैं, इसे लॉन्च कर रहे हैं ये। ठीक है, जो ये है तुम्हारा ये जहाज है। ठीक है, ये क्रूज है, इसके अंदर की जो सुविधाएं हैं, देखो वे सुविधाएं क्या क्या है, इस तरीके का रूम में बेड मिलेगा। ठीक है, इस तरीके की सुविधाएं मिलेगी। ये क्या है, ये इस तरीके का लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, जो तुम्हारा क्रूज होगा। ठीक है, गंगा विलास को गंगा विलास इसका नाम रखा गया है। ठीक है, डिब्रूगढ़ ये क्या करेगा, ये 50 दिनों में 3200 किलोमीटर की यात्रा करेगा। ठीक है, डिब्रूगढ़ कहाँ है, असम में। ठीक है, डिब्रूगढ़ देखो, जो मैं तुम्हें बताता हूँ, जो गंगा नदी है, ये गंगा नदी है। ठीक है, और यहाँ से आ रही है ये ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश में इसे बोलते हैं दिहांग। ठीक है, जब असम में एंट्री कर जाती है वहाँ बोलते हैं इसे क्या बोलते हैं, जहाँ ये असम में एंट्री कर जाती है वहाँ बोलते हैं इसे ब्रह्मपुत्र। ये यहाँ पर आकर मिल जाती है कहाँ पर, बांग्लादेश में। ठीक है, और यहाँ पर ही क्या है, इसका नाम पड़ जाता है मेघना। ठीक है, तो सॉरी पद्मा पड़ जाता है, और ये क्या है, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, और जब बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है, यहाँ सुंदरबन डेल्टा बनाती है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है सुंदरबन डेल्टा। ठीक, तो यहाँ पर ये क्या है, कलकत्ता में होता हुआ भी जाएगा। ठीक है, जब कलकत्ता में होता हुआ भी जाएगा, तो यहाँ पर देखो ये जो असम है, असम में एक जगह है डिब्रूगढ़, यहाँ पर क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप बनाते हैं, कौन सी, ब्रह्मपुत्र नदी। दुनिया का सबसे बड़ा नदी में द्वीप स्थित कौन सा है, वो है मांजुली द्वीप। कौन सा है, मांजुली द्वीप। पूछ लगे दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, वो ग्रीनलैंड है। पूछ लगे दुनिया का सबसे बड़ा नदी में स्थित द्वीप कौन सा है, वो मांजुली द्वीप है, जो कहाँ पर है, असम के डिब्रूगढ़ जिले में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुलदीप सिंह पठानिया हाल ही में किस राज्य की विधानसभा का अगले स्पीकर नियुक्त हुए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये 16वें स्पीकर बने हैं, 16वें स्पीकर बने हैं। ठीक है, और ये क्या है, जो तुम्हारे प्रोटेम स्पीकर बने हैं, इसमें प्रोटेम स्पीकर हैं वे कौन बने, सुखविंदर सिंह सॉरी प्रोटेम स्पीकर कौन बने इसमें, वो बने थे तुम्हारे
ये तुम्हारे प्रोटेम स्पीकर में नाम नहीं दिया, नहीं प्रोटेम स्पीकर नाम नहीं दिया, ठीक है। जो मैन आता है वो आता है तुम्हारा इसके स्पीकर का, ठीक है। तो इसके अगले जो बने हैं, कौन बने हैं, हिमाचल प्रदेश के बने हैं, ठीक है। जो कुलदीप सिंह पठानिया वो कहाँ के बने हैं, हिमाचल प्रदेश के बने हैं, ठीक है। तो सुखविंदर सुक्खू कौन है, यहाँ के सीएम है, ये भी नए बने हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू, ठीक है। और यहाँ के गवर्नर कौन है, आरवी आर्लेकर, ठीक है। देखो मैं बताता हूँ प्रोटेम स्पीकर होता क्या है। देखो किसी को नहीं पता होगा तो देखो ध्यान से समझना, प्रोटेम स्पीकर होता क्या है। प्रोटेम स्पीकर देखो, जब भी विधानसभा के चुनाव होंगे, विधानसभा, एक विधान परिषद भी होती है, ठीक है। विधान परिषद सब राज्य में नहीं होती, हिमाचल प्रदेश में विधान परिषद नहीं है। तो विधानसभा के जब चुनाव होंगे, ठीक है, तो विधानसभा के चुनाव में जो भी पार्टी जीतेगी, ठीक है, उसके मेंबर क्या होंगे, उसके मेंबरों को क्या है, मंत्री पद का कार्यभार दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सपोज करो मेंबर बैठे हैं, ठीक है, यहाँ पर मेंबर बैठे हैं, यहाँ होती है स्पीकर की जगह, ठीक। अगर देखो जब चुनाव होते हैं तो ये सब ये यहाँ पर कोई नहीं होता, उससे पहले ये पद खाली रहते हैं। तो जब हमारे इन्हें इन मंत्रियों की शपथ दिलाते हैं, तो मंत्रियों की शपथ दिलाने के लिए यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पद खाली रहता है, इस पद की भी क्या शपथ दिलाई जाती है। तो इस पद के लिए भी एक आदमी को नियुक्त किया जाता है सबसे पहले, वो क्या होता है, टेम्परेरी तौर पर एक स्पीकर बनाया जाता है, जिसे बोलते हैं प्रोटेम स्पीकर, ठीक है। तो शुरू में वो प्रोटेम स्पीकर यहाँ बैठाया जाता है, ठीक है। यही तुम्हारा प्रोटेम स्पीकर बैठाया जाता है, ठीक है। ये विधानसभा में होता है और ये तुम्हारी लोकसभा के चुनाव में होता है। तो यहाँ पर प्रोटेम स्पीकर को बैठा देते हैं, जब वो इन्हें शपथ दिला देता है, और वही क्या है तुम्हारा जो स्पीकर बनता है, स्पीकर को भी क्या है वो अपॉइंट करता है। उसके बाद में ये पद खाली हो जाता है, इसके पद पे क्या है जो स्पीकर होता है वो बैठ जाता है, ठीक है। तो टेम्प्रोरी तौर पर बनाया जाता है एक प्रोटेम स्पीकर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये तुम्हारे पॉलिटी में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वाटर कनिंगम का निधन हाल ही में हुआ है, वह कौन थे, ठीक है। मैं दिखाता हूँ, ये है तुम्हारे, ठीक है, वाटर कनिंगम 1932 से 2023, ठीक है। 1932 में इनका जन्म हुआ था और 2023 में क्या इनकी डेथ हो गई। कौन थे ये, एक अंतरिक्ष यात्री थे। कौन थे, अंतरिक्ष यात्री थे, सी ऑप्शन सही है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, भारत और किस देश ने नई दिल्ली में 36वीं सामरिक वार्ता आयोजित की है, ठीक है। तो ये भारत और फ्रांस ने आयोजित की है। किसने, फ्रांस और भारत ने, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, यहाँ जो फ्रांस के सीएम है इमैनुअल मैक्रोन, कौन है, इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने, और भारत के जो तुम्हारे वो हैं भारत के प्रधानमंत्री, ठीक है, उन्होंने भी क्या इसके साथ में जो तुम्हारा बात जो वार्तालाप हुई है उसके बारे में इन्होंने क्या वार्तालाप की है। वार्तालाप में देखो इन्होंने क्या क्या बातचीत हुई इनकी, किस चीज़ को लेकर, यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है उसके जो वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए बात की है, और अफगानिस्तान को लेकर बात हुई है, ठीक है। अफगानिस्तान को लेकर यहाँ बात हुई है, ठीक है। और इसकी फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस, ठीक है। यूनेस्को पूछ लेंगे, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वो भी कहाँ है, पेरिस में है। कहाँ पर है, पेरिस में, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।